हेलो बच्चों, मैं हूं अंकुश और हम पढ़ रहे थे इंडेफिनाइट इंटीग्रेशन। ये फोर्थ वीडियो है। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने जो पढ़े थे 9 फॉर्मूलेज, राइट। हम लोगों ने टाइप 1 देखा था जो 1/q, 1/√q और √q टाइप्स ऑफ क्वेश्चन करेगा। ठीक है, q स्टैंड्स फॉर क्वाड्रेटिक। तो ये 9 फॉर्मूले हमने बनाए थे लास्ट लेक्चर में। तो चलिए एक बार रिवाइज करते हैं। तो 1/q के 3 फॉर्म है, राइट। तो ये क्या है, 1/a² + x²। आप लोग मेरे साथ बोलोगे बच्चों, प्लीज फटाफट आप भी मेरे साथ बोलेंगे। 1/a² + x² dx is 1/a tan inverse of x/a + c। फिर सेकेंड 1/a² - x² dx is, जिनको याद है वो आंख बंद करके बोले, तो 1/2a ln of a + x upon a - x + c। 1/x² - a² dx, तो 1/2a ln of x - a upon x + a + c। फिर 1/√a² + x² dx, तो ln of x plus √a² + x²। ठीक है, नेक्स्ट प्लस सी आते रहेगा हमेशा। 1/√x² - a² dx, तो ln of x plus √x² - a²। फिर 1/√a² - x², तो दिस इज sin इनवर्स ऑफ x/a। ठीक है, फिर नेक्स्ट है ये 3 फॉर्मूले, थोड़े बड़े हैं बट हमने इसको बड़ी सिमेट्रिकल फॉर्म में ये याद रखा है। तो √a² + x² dx, ना, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा x/2। ये सेम तस्वीर आएगी, √a² + x² प्लस a²/2, और ये जब नीचे था तब क्या था, ln of x plus √a² + x²। ठीक है, प्लस सी। फिर बाद में √a² - x² हो तो x/2 √a² - x² प्लस a²/2 sin इनवर्स ऑफ x/a। एंड नाइन्थ फॉर्मूला √x² - a² dx, x/2 √x² - a² माइनस a²/2, क्योंकि यहाँ पे a² नेगेटिव है, ln of x plus √x² - a² + c। तो ये हमने 1/quadratic, 1/√quadratic और √quadratic एक्सप्रेशन जो है ना, इसके इंटीग्रेशन देखे। तो ये 9 फॉर्मूलेज हमें मिले। ठीक है, अब आज के सेशन में हम टाइप 2 पढ़ने वाले हैं, इंटीग्रेशन जो है, राइट, इंटीग्रेशन ऑफ अनदर टाइप। ठीक है बच्चों, सो नेक्स्ट आज का जो हेडिंग है आप लिखोगे इंटीग्रेशन और इंटीग्रल्स ऑफ द टाइप, इंटीग्रल्स ऑफ द टाइप। ठीक है, ऑफ द टाइप, ये टाइप 2 बोलूंगा मैं इसे। ठीक है, अलजेब्रा का टाइप 2 है ये। दिस इज l/q, l/√q, l into √q। लास्ट टाइम सिर्फ 1/q 1/√q था ना, तो इस बार l भी आ गया, वेयर l स्टैंड्स फॉर लीनियर, लीनियर एक्सप्रेशन। मतलब कैसे, ax + b, है ना, l, और q स्टैंड्स फॉर क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, है ना, q जो है वो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर l/q की बात हो रही है तो ऐसे कुछ हो सकता है 2x + 3 अपॉन x² + 9x + 7, कुछ भी, राइट। तो ये कैसा फॉर्म हो गया देखा आपने, ये l है और ये तो ये l/q फॉर्म में आ गया। सिमिलरली l/√q बोलना है तो ये 2x + 3 अपॉन नीचे रूट में आ गया x² + 9x + 7। ठीक है, तो ये कैसा फॉर्म हो गया l/√q। और वैसे l into √q अगर आप देखेंगे एग्जाम्पल से, तो 2x + 3, ठीक है, √x² + 9x + 7। ठीक है, तो मतलब हो गया l√q। तो बस ऐसे टाइप ऑफ इंटीग्रेशन, सब ऐसे जब हमारे इंटीग्रल्स रहेंगे, फिर तो ऐसे कैसे करते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ दिस, फिर इंटीग्रेशन ऑफ दिस। तो हाउ डू आई इंटीग्रेट सच टाइप ऑफ फंक्शन, ये आज का हमारा काम है। ठीक है बेटा, तो फॉर्म कौन सा है, l/q, l/√q और l into √q। ठीक, सो इंटीग्रेशन ऑफ द टाइप और इंटीग्रल्स ऑफ द टाइप। ठीक है, ऐसा। चलो क्या करेंगे, वर्किंग रूल क्या है हमारा, वर्किंग रूल ऐसा है, जब भी मैं q का डिफरेंशिएशन लेता हूं, मतलब क्वाड्रेटिक का जब भी आप एक्सप्रेशन का डिफरेंशिएशन लेते हो तो हमेशा लीनियर फंक्शन आता है, करेक्ट। मतलब अगर मैं ax² + bx + c इसका डेरिवेटिव लेता हूं विद रिस्पेक्ट टू x, आप सबको आता है ये बात, तो क्या होगा, 2ax + b होगा, करेक्ट है। ओके, यस। जब भी हम डिग्री 2 की इक्वेशन का डिफरेंशिएशन करते हैं तो डिग्री 1 का इक्वेशन आता है, लीनियर हो जाता है, इसी को हम यूज करेंगे। तो नीचे क्यों है तो हम उसका डेरिवेटिव ऊपर लाने की कोशिश करेंगे। मतलब ये कि यहाँ वर्किंग रूल क्या है हमारे लिए, वर्किंग रूल ऐसा है, एक्सप्रेस दिस l, ये जो l है ना, दिस एज डेरिवेटिव ऑफ q। तो d/dx ऑफ q, कुछ कांस्टेंट्स हो सकता है ना, आगे हो पीछे हो, राइट। तो कुछ कांस्टेंट्स जो है, कांस्टेंट्स हमें मैनेज करना पड़ेगा, तो a and b आर सम कांस्टेंट्स। ठीक है, सो सर क्या मतलब हुआ, देखिए हम q का डिफरेंशिएट करेंगे, q को डिफरेंशिएट करेंगे तो जो भी डिफरेंशिएशन आएगा, और ये जो लीनियर इक्वेशन है, बस हम इस लीनियर इक्वेशन को डिफरेंशिएशन के फॉर्म में लाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो वर्किंग रूल यही है कि जो भी यहाँ पे लीनियर इक्वेशन है, ये l कहीं पे भी, तीनों जगह पे जो l है, उसको मैं डेरिवेटिव ऑफ इस q के फॉर्म में लाना चाहूंगा, डेरिवेटिव ऑफ q के फॉर्म में। अब कांस्टेंट आगे हो सकता है कुछ हो, राइट, इनटू हो सकता है कुछ अलग कांस्टेंट हो, a and b आर सम कांस्टेंट। ठीक है बच्चों, तो ये रूल है कि एक्सप्रेस द l
एज एक्सप्रेस द लीनियर एक्सप्रेशन एज a इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ क्वाड्रेटिक वाला पार्ट प्लस बी। एग्जाम्पल से समझते हैं बट ये वर्किंग रूल है, ठीक है। चलिए एक एग्जाम्पल से क्विकली ध्यान देते हैं कैसा क्या कह रहा है ये। तो एग्जाम्पल नंबर 1, ठीक है बच्चों। तो एग्जाम्पल है 3x प्लस 4 इंटीग्रेशन ऑफ, फाइंड इंटीग्रेशन ऑफ 3x प्लस 4 डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 dx ना। ये हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल है। सबसे पहले आपने क्वेश्चन देखा ना, क्वेश्चन देखने के बाद आपको समझ में आना चाहिए ऊपर का L है नीचे Q है तो L बाय Q का फॉर्म है, राइट। तो L बाय Q का फॉर्म है मतलब आपको क्लिक हो जाना चाहिए कि हमें क्या करना है, L को इसके डेरिवेटिव में एक्सप्रेस करना है, राइट। तो हमारा वर्किंग रूल है एक्सप्रेस L एज A इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ Q प्लस B। सर ये A B कहाँ से आएगा, अभी 1 मिनट में आप समझ जाओगे, ठीक है, मेथड है। अच्छा हमारे केस में L क्या है, तो हमारे केस में L है 3x प्लस 4 लिख दो, A इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ, हमारे केस में Q क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 प्लस b, ठीक है। ऐसा हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट, तो 3x प्लस 4 इज इक्वल टू a पता नहीं है बट ये डेरिवेटिव आ जाएगा आपका 2x प्लस 2, सबको डिफरेंशिएशन तो आराम से आ जाएगा बेटा, ठीक है। एक्स स्क्वायर का 2x होता है इसका 2 प्लस b, ऐसा हो जाएगा। नाउ 3x प्लस 4 शुड बी एक्सप्रेस्ड एज, a और b लाना है ना आपको, तो आप कंपेयर करोगे तो ये क्या होगा 2ax, ये हमारा काम का स्टेप है, ठीक है। बट यहाँ पे a भी लाने के लिए हमें थोड़ा और आगे करना है सॉल्व, तो प्लस 2a प्लस b। अब देखो कंपेयरिंग दी कोफिशिएंट्स है ना, आप क्या करोगे इसके बाद यहाँ पे कोफिशिएंट्स को कंपेयर करोगे, तो कंपेयरिंग दी कोफिशिएंट्स, अगर आप कोफिशिएंट्स कंपेयर करते हो बेटा तो 3 जो है वो x का कोफिशिएंट है, यहाँ पे 2 है तो 2a विल बी इक्वल टू 3, a का वैल्यू आ गया 3/2, ऐसे आप a और b लाओगे। वैसे ही आप कांस्टेंट टर्म यहाँ पे 4 है और इधर में 2a प्लस b है, राइट। तो 4 इक्वल टू 2a देखो 3 था तो ऐसा हो गया, तो यहाँ से b का वैल्यू जो है ना वो 1 आ गया, a और b आ गया हमारा, राइट, 3/2 और 1, ठीक। सो 3/2 और 1 आ गया, ये सब लिख लिया होगा आपने, ठीक है। सो 3/2 और 1 आ गया, इसका मतलब क्या, ये जो स्टेप 1 है ना इसमें a और b डाल दीजिए, ठीक है। आगे तो सॉल्व हमने इसलिए किया था क्योंकि a और b निकालना था, तो ठीक है। हमने कैसे निकाला a और b समझा। तो यहाँ पे x का कोएफिशिएंट 2a है, यहाँ पे 3 है तो कंपेयर किया, कांस्टेंट यहाँ पूरा a है और यहाँ पे 4 है, कंपेयर किया, वी गॉट द रिजल्ट। तो देयरफॉर 3x प्लस 4 कैन बी रिटन एज, a टाइम्स था, a की जगह 3/2 हो गया, 3/2 इंटू 2x प्लस 2 प्लस 1, ओके। जस्ट टू बी ऑन सेफ साइड अगर आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे ना तो यही आएगा, ठीक है। ओके सर, ठीक है। तो यही हमारा मेथड है, ये हमारा वर्किंग रूल है कि जो लीनियर एक्सप्रेशन है उसको मैं डेरिवेटिव के टर्म्स में लाया मैंने, डेरिवेटिव के टर्म्स में, इसका डेरिवेटिव 2x प्लस 2 है उसके टर्म्स में लेके आ गया। सो थर्ड हमारा इंटीग्रेशन अब क्या हो जाता है, ऊपर 3x प्लस 4 जो है ना उसको इस तरह लिखोगे आप, तो 3/2 2x प्लस 2 प्लस 1 कंप्लीटली डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 dx, ओके, ऐसा हो जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा सर, अब कुछ लोग ऐसे नहीं कि सर इसको निकाल ले क्या वगैरह, नहीं, इसको 2x प्लस 2 ऐसा ही रखना पड़ेगा, इसका डेरिवेटिव ऐसा ही होना चाहिए, इसको अलग अलग करोगे, राइट। कैसे, पहला टर्म, सो इट विल बी 3/2 2x प्लस 2 डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 dx, ये पहला पार्ट हो गया इसका, प्लस 1 अपॉन, तो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 dx, राइट। ये और ये ऐसे अलग अलग कर दिया हमने, ठीक है। अब ये 3/2 बाहर आएगा और ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 2x प्लस 2 डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 dx, और प्लस ये हो जाता है 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 dx, ठीक है बच्चों। अब आगे क्या होगा, तो अब ना ये डेरिवेटिव में एक्सप्रेस करने का कोई कारण था, क्या था, यहाँ पे मैं इसको, यहाँ पे मैं कहूंगा लेट एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 एज t, इस वाले पार्ट में, तो इसका डेरिवेटिव 2x प्लस 2 dx इज dt, देखा आपने कितना बढ़िया हो गया, ये पूरा dt हो गया, राइट, ये पूरा dt में चला गया है ना। और आगे अब सॉल्व करना पड़ेगा, राइट, करेंगे हम आगे सॉल्व, लेकिन आपने समझा मेथड क्या है मेरा, राइट। मेथड ये है कि एक्सप्रेस L एज a इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ q प्लस b, और आपने स्टेप को समझिए आगे क्या होगा, a और b कहाँ से आएगा, राइट। तो देखिए स्टेप्स और एग्जांपल्स देखेंगे हम लोग, लेकिन बड़े अच्छे से ऑब्जर्व करिए किस तरह ये अप्रोच किया है, ठीक है। तो आगे क्या होगा देखिए, सो अगला स्टेप हो जाता है, अब हम इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो ये तो आपने t लिख दिया, ये dt हो जाएगा, तो ये आ गया आपका फर्स्ट पार्ट 3/2, राइट, ऊपर dt अपॉन t, ठीक है। आपने इसको t लिया है तो ये dt हो गया, प्लस नेक्स्ट पार्ट जो है वो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, ये दो अलग अलग इंटीग्रेशन के सवाल हो गए ये, ठीक है, ऐसे समझिए। ओके, अब ये नेक्स्ट पार्ट हमें सॉल्व करना है। कितने लोग समझते हैं नेक्स्ट पार्ट कौन सा फॉर्म ले रहा है, यस, कौन सा, 1/q का फॉर्म, और 1/q का फॉर्म हम भी देखे थे ना इसके पहले,
यस सर। तो यहाँ क्या करना पड़ेगा, कंप्लीटिंग स्क्वायर करना पड़ेगा, राइट। तो इसमें एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 है, इसको मैं एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 प्लस 2 लिख सकता हूँ, यस सर। एक्स प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2 लिख सकता हूँ, यस सर। एक्स प्लस 1 स्क्वायर प्लस रूट 2 का स्क्वायर लिख सकता हूँ, यस, है ना। हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा ना इसको डिटेल में कि कैसे करते हैं, यस सर, गुड। ओके, तो ये आ गया आपका 3/2, ये वाला पार्ट सॉल्व हो गया, ये ln ऑफ t आ जाएगा, ठीक है। प्लस ये जो है इसको सॉल्व करना पड़ेगा, तो x प्लस 1 स्क्वायर प्लस रूट 2 का स्क्वायर dx, ठीक है। अच्छा, कौन सा फॉर्मूला यूज होगा बेटा यहाँ पे, कौन सा फॉर्मूला सर, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर dx। क्या फॉर्मूला है इसका, 1/a tan इनवर्स ऑफ x बाय a प्लस c, ठीक है। ये फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा, हाँ, गुड। तो अब ये क्या होगा, तो 3/2, ये ln ऑफ t मतलब क्या किया था आपने, सब्स्टिट्यूट वो रख देंगे आप, तो x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 प्लस इसका आएगा 1/a, तो मतलब 1/2 tan इनवर्स ऑफ x मतलब x प्लस 1 है डिवाइड बाय, ठीक है, प्लस c। तो दिस इज द आंसर ऑफ द इंटीग्रल दैट वी वर सॉल्विंग, ठीक है। तो L बाय क्यू में राइट स्टेप समझ में आई, L को आप क्या करोगे, एक्सप्रेस करोगे डेरिवेटिव के टर्म्स में, तो A और B कहाँ से आएंगे सर, तो हमने प्रोसीजर पढ़ा, और जैसे ही ये सब मिल गया आपको, तो 3x प्लस 4 जो था ना उसको इस तरह लिख दिया। आफ्टर दैट यू हैव टू सेपरेट इट एज टू डिफरेंट इंटीग्रल्स, और एक इंटीग्रल इसमें से 1/q होगा जो हमें आता है ऑलरेडी सॉल्व करते, और दूसरा इंटीग्रल बहुत इजी हो जाएगा, क्यों, क्योंकि उसका डेरिवेटिव प्रेजेंट रहेगा, राइट। तो डेरिवेटिव प्रेजेंट होने के कारण ये बहुत सिंपल हो जाएगा हमेशा एक पार्ट, और दूसरा पार्ट जो है 1/q 1/√q ऐसे कुछ फॉर्म में निकल जाएगा, ठीक है। तो ये था पहला क्वेश्चन। चलिए और क्वेश्चंस देखेंगे, आई होप आपको समझ में आया है पूरा पूरा, ठीक है। अगर आपको लगे कि नहीं समझ में आया तो एक बार फिर से देखिए वीडियो, ठीक है, या फिर मुझे बताइएगा कि मैं बहुत फास्ट कर रहा हूँ, आप कमेंट में बोल सकते हैं, राइट, सो दैट आई कैन स्लो डाउन इन नेक्स्ट टाइम। अच्छा बच्चों, ये महाराष्ट्र स्टेट बुक का क्वेश्चन था, ठीक है, ऐसा क्वेश्चन मेरे महाराष्ट्र स्टेट बुक में है, ठीक, बहुत ही अच्छे। सो अब नेक्स्ट, ऑब्जेक्टिव में भी मिल जाता है ऐसा क्वेश्चन हमको, सिमिलर क्वेश्चन मिल जाता है हमें, ठीक है, ऑब्जेक्टिव में या स्टेट बोर्ड में भी। तो सेकेंड क्वेश्चन, इंटीग्रेशन ऑफ 2x प्लस 3 डिवाइड बाय रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 dx, ठीक है, ऐसा इस तरह हो गया। ओके, अब क्या करेंगे सर, तो सबसे पहले फॉर्म पहचाना आपने कौन सा है, यस सर, कौन सा फॉर्म है, L/√q। अगर L/√q फॉर्म है तो हमें क्या करना पड़ता है, एक्सप्रेस L एज a इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ q प्लस b, ठीक है। L मतलब 2x प्लस 3 इज इक्वल टू a इंटू व्हाट इज डिफरेंशिएशन ऑफ q, तो हम पहले स्टेप्स में लिख देते हैं d/dx ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1, ठीक है। q मतलब ये रूट के अंदर जो रहेगा वो, राइट, और प्लस b एज इट इज, सो ये 2x प्लस 3 इज इक्वल टू a इंटू 2x प्लस 4 होगा ये तो, ठीक है, और प्लस b, ऐसे हो गया। ओके, अब आप कंपेयर वगैरह कर सकते हो, 2x प्लस 3 इज इक्वल टू, राइट, 2ax प्लस 4a प्लस b। So now comparing the coefficients, right? After this comparing the coefficients, okay, comparison करेंगे तो क्या होगा, 2a will be equal to 2, यहाँ से a equal to 1 आ गया, कोफिशिएंट ऑफ x देखेंगे आप कंपेयर करके, वैसे कांस्टेंट 3 इक्वल टू 4a प्लस b हो जाएगा बेटा, फिर a तो 1 है आपका, तो 3 इक्वल टू 4 प्लस b, यहाँ से b का वैल्यू -1 आ गया, ठीक है। a और b -1 आ गया, तो हम कहाँ रखेंगे, ये वाला स्टेप ना, यहाँ पे हम लोग रखेंगे। तो देयरफॉर हमारा इंटीग्रेशन I क्या हो जाता है, सो इट विल बी इक्वल टू, राइट, आपने 2x प्लस 3 को ऐसा रखना था, तो a की जगह 1 है और b की जगह -1 है, तो कहना है राइट 2x प्लस 4 -1 डिवाइड बाय रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 dx। अब कुछ लोग मुझे कह सकते हैं सर इतना क्यों किया सर, बहुत सिंपल था, तो डायरेक्ट कर सकते थे, करेक्ट है। कैसे सर, इसका 2x प्लस 4 दिख रहा है या 2x प्लस 3 दिख रहा है, आप डायरेक्टली बोल सकते थे ऐड 1 एंड सब्ट्रैक्ट 1, ठीक है, ऐसा आप डायरेक्टली कर सकते थे, और ये रूट ऑफ हो जाता, ओके, और ये एग्जैक्टली यहाँ पे आ जाता, ठीक है। बट मैं सबके लिए बात कर रहा हूँ, तो मैं कुछ लोगों को एकदम स्टेप्स में फॉलो करना है तो ऐसे करोगे, कुछ लोग अगर लॉजिकली करते तो बहुत सारा टाइम अपना बचा देते हैं, ठीक है। तो ऐसा कुछ जरूरी नहीं है कि ये सब दिखाना ही पड़ेगा, राइट, इट इज नॉट नेसेसरी, अगर आप डायरेक्ट भी बता सकते हो, राइट, तो बहुत अच्छा रहेगा, कोई आप अपना टाइम ही सेव कर रहे हो। अब इसके बाद आप अलग अलग करोगे, इट विल बी इक्वल टू 2x प्लस 4 डिवाइड बाय रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1, ठीक है, dx माइनस ऑफ 1 अपॉन रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1, ठीक है बेटा, ऐसे हो जाएगा dx। ओके, तो ये कौन सा फॉर्म आ गया सर, समझ गए आप लोग, ये कौन सा फॉर्म आ गया, 1/√q, जिसको हमें किसी फॉर्मूला में लेके जाना पड़ेगा, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 को t रखेंगे, ताकि 2x प्लस 4 क्या हो जाए, राइट, 2x प्लस 4 dx बिकम्स dt,
मतलब ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा, dt अपॉन रूट टी, ठीक है, ऐसे माइनस। यहाँ पे सर क्या करना पड़ेगा, ये 1/√q है तो इसको क्वाड्रेटिक कंप्लीटिंग स्क्वायर करना पड़ेगा ना, ठीक है, तो इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर करना पड़ेगा। ओके, सो यहाँ पे हम कंप्लीटिंग स्क्वायर करते हैं तो x² + 4x + 1 कैन बी रिटन एज x² + 4x ना प्लस 4 माइनस 4 करना पड़ेगा, है ना, हाफ ऑफ राइट, ऐड वगैरह वगैरह करके, तो ये हो जाता है x + 2² माइनस √3 देखिएगा आप अच्छे से करके, ठीक है बच्चों, कर सकते हो इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर एंड ऑल। यस, क्या करना पड़ेगा, x का कोएफिशिएंट कितना है 4, तो उसका आधा 2 स्क्वायर ऐड एंड सब्ट्रैक्ट, और फिर यहाँ -3 आ गया तो उसको मैं -√3² लिख सकता हूँ। तो ये आ गया हमारा 1/√x + 2² माइनस √3, ठीक है, dx, ऐसा आ गया, बहुत अच्छे। अब इसका पार्ट जो है वो हो गया 2√t, ठीक है, 1/√x का तो 2√t हो जाता है, माइनस ऑफ, ये कौन सा फॉर्मूला है, ये हमारा इंटीग्रेशन का फॉर्मूला है, राइट। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, 1/√x² - a², तो ये हो जाता है हमारा, आपको याद होगा ln में आता है, ठीक है, ln ऑफ x, मतलब यहाँ पे x + 2 है, प्लस √x + 2² माइनस ये सेम तस्वीर, ठीक है, ऐसा आ जाएगा, प्लस c, ठीक है, आखिरी में। चलिए हमारा इंटीग्रेशन का आंसर आ गया 2√, t की जगह क्या रखना है सर, x² + 4x + 1 माइनस ऑफ ln ऑफ x + 2, आप इसको भी सिंप्लीफाई कर रहे हो तो ये सेम आएगा x² + 4x + 1, ठीक है, एंड आखिरी में प्लस c। ओके, सो वी गेट द आंसर राइट लाइक दिस। तो देखो कैसे कैसे कर रहे हो, लेकिन आराम से समझिए स्टेप्स, है ना बच्चों, आराम से समझ जाइए स्टेप्स। हाँ सिंपल है, बहुत डिफिकल्ट नहीं है, आपको l को एक्सप्रेस करना है इन टर्म्स ऑफ डेरिवेटिव, और उसके बाद में इसको दो अलग अलग बनाओगे, एक पार्ट हमेशा इजीली सॉल्व हो जाएगा, राइट, और सेकंड पार्ट में 1/q 1/√q, मतलब जो लास्ट लेक्चर है ना उस पे चले जाएंगे आप। तो बस लास्ट लेक्चर का भी प्रैक्टिस हो रहा है मेरा, देखा आपने, लास्ट लेक्चर का भी प्रैक्टिस हो रहा है। सर ये वाला पार्ट नहीं समझ में आ रहा, कंप्लीटिंग स्क्वायर आता है आपको, तो ऐड 2², सब्ट्रैक्ट 2², तो -3 को मैं √3 लिख सकता हूँ, यस, ओके, सो दिस इज हाउ वी डू। चलिए और एग्जांपल देखें, यस श्योर, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, आपको अटेम्प्ट करना है खुद से, चलिए तो करके देखिएगा, थर्ड एग्जांपल खुद से मैं यहाँ लिखता हूँ, तब तक थोड़ा ट्राई करिए आप पॉज करके। तो ये हो जाता है x - 5 √x² + x dx, तो ट्राई टू आंसर दिस क्वेश्चन, है ना, करिए इसको अटेम्प्ट। ये कौन से फॉर्म का है, L√Q के फॉर्म का है ना, L√Q। तो देखिए कैसे करेंगे आप, तो Q का डेरिवेटिव चाहिए होता है हमें, ठीक है, Q का डेरिवेटिव, इसका डेरिवेटिव क्या है, मैं थोड़ा डायरेक्टली करने की कोशिश करूंगा ना, आपको पूरा पता है मेथड क्या है, L = वगैरह वगैरह आप चाहो तो करो, बट मैं थोड़ा डायरेक्टली बताना चाहता हूँ। x² + 1 + x, इसका डेरिवेटिव क्या है, इसका डेरिवेटिव दिख रहा है आपको, 2x + 1 है, ठीक है, तो मुझे यहाँ 2x + 1 लाना है। अब देखो मैं कैसे लाता हूँ 2x + 1, मैं मल्टीप्लाई डिवाइड बाई 2 करता हूँ, तो कैन आई राइट दिस लाइक 2x - 10, ऐसे 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया मैंने, आप आराम आराम से देखिएगा बच्चों स्टेप्स। ओके, मैंने क्या किया है, 2x लाना है मुझे, तो 2x लाना है तो मैंने मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दिया, गॉट इट। अब नेक्स्ट स्टेप मुझे क्या चाहिए, 2x + 1 चाहिए, तो मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, हाफ ऑफ 2x + 1 - 1, ठीक है, और -10 ऑलरेडी था, और √x² + x dx, ठीक है, तो देखिए क्या हो गया, हाफ ऑफ 2x + 1 - 11, ठीक है, -11 हो गया ना, √x² + x। देखिए आप चाहो तो वो a और b वाले फॉर्म में भी एक्सप्रेस करने वाली बात कर सकते हो, लेकिन मैं बस आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि मैं डायरेक्टली भी कर सकता हूँ, राइट, कैसे मेरे दिमाग में था कि इसका डेरिवेटिव क्या है, 2x + 1, आई वांट 2x + 1 हियर, ठीक है, तो ऐसे आ गया। अब इसको अलग अलग करोगे कैसे, हाफ टू बाहर, 2x + 1 इंटू √x² + x dx हो जाएगा, माइनस ये हाफ भी आ जाएगा, तो 11/2 और √x² + x dx, देखा, ये हाफ पहले 2x + 1 इंटू ये होगा, ठीक है, 2x + 1 इसके साथ जाएगा और फिर -11 के साथ जाएगा, तो ये इस तरह का इंटीग्रेशन आता है। अब ये पहला पार्ट बड़ा आराम से हम सॉल्व कर पाते, क्यों, क्योंकि हमने देखा ना उसका डेरिवेटिव है सर वो, ठीक है, तो इसके आगे का इंटीग्रेशन कैसे वर्कआउट होगा, तो नाउ इट विल बी, आप क्या करोगे कि x² + x को t रखोगे, तो आप कहोगे 2x + 1 क्या हो जाएगा, dx is dt, ठीक है, ऐसा हो जाएगा। तो ये पहला पार्ट जो है ना, पहला पार्ट ये बड़ा आराम से, इसको t रखा आपने अंदर वाले को, तो ये dt हो गया, तो dt में क्या क्या है आप देखें, सो 2x + 1 dx, सर ये पूरा dt में आ गया, ठीक है, सो ये जो इंटीग्रेशन है ये हो गया हाफ ऑफ, ठीक है, हाफ ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ √t dt, पहला हाफ देखिए, पहला पार्ट देखिए आप अच्छे से, ये पूरा dt हो गया और ये √t हो गया, ठीक है। आगे का जो पार्ट है वो x² + x है, आप समझ रहे हो कौन सा फॉर्म है सर,
राइट, यस रूट क्यू है, तो कंप्लीटिंग स्क्वायर करना पड़ेगा ना, यस सर करें कंप्लीटिंग स्क्वायर, यस। सो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स था, तो आपको हाफ का स्क्वायर ऐड एंड सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, यस सर। तो ये एक्स प्लस हाफ का होल स्क्वायर माइनस हाफ होल स्क्वायर, ठीक है, ऐसा हो जाएगा। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स था, आपको क्या किया, मिडिल टर्म एक्स है तो हाफ का स्क्वायर ऐड एंड सब्ट्रैक्ट, ओके गुड। तो आगे का पार्ट हमारा हो गया यहाँ पे -11/2 इंटीग्रेशन ऑफ रूट ओवर एक्स प्लस हाफ स्क्वायर माइनस हाफ स्क्वायर, ठीक है, dx। ओके बच्चों, यहाँ तक आ गई बात हमारी, वेरी नाइस वेरी गुड, है ना। एक बार देख लीजिए यहाँ तक क्या क्या किया है हम लोगों ने, प्लीज। पहले हम लोगों ने क्या किया, इसका डेरिवेटिव 2x + 1 मुझे यहाँ लाना है, तो मैंने मल्टीप्लाई डिवाइड, 2x चाहिए था तो मल्टीप्लाई डिवाइड किया तो 2 से, तो ये 2x - 10 हो गया, +1 एंड सब्ट्रैक्ट 1 किया, ठीक है, तो यहाँ तक आ गए। अलग अलग दो टर्म्स में किया, यहाँ पे भी बराबर हो गया। अब पहला पार्ट हमेशा इजी होता है, इसको t रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, dt में निकल जाएगा। और सेकंड जो है वो रूट क्यू के फॉर्म का है, तो इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर करना पड़ेगा। तो x स्क्वायर प्लस x था, तो उसको मैंने क्या किया, हाफ स्क्वायर ऐड एंड सब्ट्रैक्ट, ठीक है, तो x प्लस हाफ का होल स्क्वायर माइनस हाफ स्क्वायर, ओके, बहुत अच्छे, ठीक, ऐसे आ गया। अब कौन सा फॉर्मूला रहेगा, तो यूजिंग रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाला फॉर्मूला, राइट, बड़ा होता है लेकिन पता है क्या होता है, x/2 रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर / 2 ln ऑफ x प्लस रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी, ठीक है, ऐसा सब होता है सर, करेक्ट, ठीक है, कोई बात नहीं, हम लगा लेंगे, सही है, ओके। तो ये आ गया हमारा हाफ ऑफ, ये क्या हो जाएगा, रूट टी है, t⁻3/2 अपॉन 3/2, ये पहला पार्ट तो खत्म, -11/2 आगे का, जहां जहां x है वहां x प्लस हाफ रखना पड़ेगा, यस, x प्लस हाफ अपॉन 2, ठीक है, ऐसा हो जाएगा ये पहला, ठीक, x/2 रूट ओवर ये पूरा आएगा। और एक्चुअली ये पूरा सॉल्व करने पे क्या आना चाहिए, वही होना चाहिए ना जो स्टार्टिंग में था, तो मैं इसको x स्क्वायर प्लस x लिखूं, चलेगा, ये पूरा सॉल्व होने के बाद यही आएगा, ठीक है, माइनस ए स्क्वायर मतलब हाफ का स्क्वायर अपॉन 2, ठीक है, फिर ln ऑफ x प्लस रूट पे तो वही है x स्क्वायर प्लस x ना प्लस c, ठीक है। आप चाहो तो इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, राइट, लास्ट स्टेप निकाल लेते तो इंटीग्रेशन i कम्स आउट टू बी इक्वल टू, राइट, नीचे में 3 है तो t की जगह क्या आएगा बेटा, t क्या रखा था हमने, देखा आपने, x स्क्वायर प्लस x है सर, तो x स्क्वायर प्लस x 3/2 अपॉन 3 माइनस 11/2, इसको आप सिंप्लीफाई कर लो, ये हो गया 2x प्लस 1/4, ठीक है, रूट ओवर x स्क्वायर प्लस x, ये आ जाएगा -1/8 ln ऑफ, ठीक है, ये पूरा टर्म, ठीक है, ये पूरा टर्म तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, राइट, क्या ln ऑफ x प्लस रूट ओवर x स्क्वायर प्लस x प्लस c, ठीक है, ये ब्रैकेट के अंदर है, -11/2 जो है कॉमन है, ओके। तो ऐसा हमारे आंसर है, हमें जो ऑप्शन इस तरह का कुछ मिलेगा दैट गिव्स मी द आंसर, ठीक है बच्चों। मैं थोड़ा सा लेंदी है, मैं कह रहा हूँ फिर से, ये लेंदी क्वेश्चंस है बट इजी है सॉल्व करने के लिए, डिफिकल्ट नहीं है, ओके। सो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 था। चलिए एक और क्वेश्चन करके देखिए, ऐसे ही है ना, थोड़ा डिफरेंट करते हैं सर, ओके। 4th क्वेश्चन है हमारा, आप देखिए तो कैसे आपका दिमाग लगता है इस क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 4 है रूट ऑफ x - 1 अपॉन x - 2 dx। सर ये कैसा फॉर्म हुआ, ये तो हमारे फॉर्म में नहीं आया सर, फिर क्या करें, मैंने यहाँ क्यों दे दिया, फिर इसको क्या लगता है आपको, इस फॉर्म में कन्वर्ट हो सकता है ना। इस क्वेश्चन को आपको क्या करना है बताता हूँ, आपको टेक्निक ये है, टेक्निक देखिए आप, ठीक। सो इंटीग्रेशन i इज इक्वल टू रूट ओवर x - 1 अपॉन x - 2। आप क्या करोगे, न्यूमरेटर से रूट हटाना है आपको, तो मल्टीप्लाई बाय x - 1 एंड डिवाइड बाय x - 1, ये करोगे आप, ठीक है। इससे क्या होगा सर, इससे होगा ये x - 1 स्क्वायर होगा रूट से बाहर, तो ये हो गया x - 1 डिवाइड बाय रूट ओवर, ये आप देखोगे नीचे मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, ये हो जाता है x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 dx। कौन सा फॉर्म आ गया सर, ये L/√Q आ गया ना। और L/√Q आते से हमें समझ में आ गया क्या सर, हम लोग क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं हमारा रूल, ओके। अब हमारा रूल हम अप्लाई कर सकते हैं, तो देखिए क्वेश्चन को है ना, इस तरह का क्वेश्चन आए तो क्या करने वाले हो, ओके, गॉट इट। तो ऐसा अप्रोच आपका रहने वाला है, ओके। चलिए मैं डायरेक्ट करना चाह रहा हूँ फिर से, तो इसका डेरिवेटिव क्या है, 2x - 3, तो मुझे 2x - 3 लाना है यहाँ पे, ओके। मुझे क्या करना है, 2x - 3 लाना है, कैसे लेके आएंगे, तो मल्टीप्लाई डिवाइड बाय 2 कर लेते हैं पहले, तो 2x - 2 हो जाएगा, ठीक है, एंड डिवाइड बाय रूट ओवर x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। सर 2x - 3 क्या, इसका डेरिवेटिव है ना, डेरिवेटिव क्या है इसका, x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 का डेरिवेटिव है 2x - 3। बस मुझे l को डेरिवेटिव के टर्म में लाना होता है, तो मल्टीप्लाई डिवाइड बाय 2, -3 चाहिए आपको, तो आप क्या करोगे, और आगे सब्ट्रैक्ट 1 प्लस 1,
राइट, ताकि -3 आ जाए, राइट। तो आपने ऐड 1 एंड सब्ट्रैक्ट 1 भी किया। अब ये क्या हो गया, हमारा क्वेश्चन बन गया हाफ ऑफ 2x - 3, राइट, +1 डिवाइड बाय रूट ओवर x² - 3x + 2 dx। और ये बच्चों ऐसे हो जाने का, ठीक है। सो ऐसा हो जाए इसको। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, स्प्लिट हो जाएगा अलग अलग, जैसे हम हमेशा करें। तो हाफ ऑफ 2x - 3 डिवाइड बाय रूट ओवर x² - 3x + 2 dx, ठीक है, प्लस ये हाफ भी चला जाएगा, तो हाफ इंटू 1 अपॉन रूट ओवर x² - 3x + 2 dx। ठीक, पहला पार्ट इजी होता है, सेकंड पार्ट पता है हमें क्या करना होता है, ठीक है। तो ये जो है ये 1/√q के फॉर्म में है सर, हमें इसको सॉल्व करना पड़ेगा। और यहाँ पे क्या करेंगे आप हमेशा की तरह, x² - 3x + 2 को t, तो 2x - 3 dx इज नथिंग बट dt, राइट। तो पहला पार्ट बड़े आराम से सॉल्व होता है हमेशा, है ना। सेकंड पार्ट ये हमें थोड़ा सा काम करवाता है। तो हाफ ऑफ ये पूरा dt में चला गया बेटा, ये पूरा dt में चला गया, ओके। तो ये हो गया dt अपॉन रूट ऑफ t, ठीक है, प्लस हाफ ऑफ, इसको हमें कंप्लीटिंग स्क्वायर करना पड़ेगा, करेक्ट। तो कैसे करते हैं सर, x² - 3x + 2 है, तो मैं क्या करूंगा, x² - 3x + 3/2, राइट, का स्क्वायर एंड सब्ट्रैक्ट 3/2 का स्क्वायर, राइट, हाफ ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x, और फिर +2 है आगे, ठीक है। इसको थोड़ा ठीक से लिख ले, ठीक है। तो ये क्या होगा, आप करोगे x² - 3x + 3/2 का स्क्वायर एंड सब्ट्रैक्ट 3/2 का स्क्वायर +2, ठीक है, ऐसे हो जाएगा, बहुत अच्छे। ठीक, अब आगे क्या होगा, देखिए। तो ये हो गया x - 3/2 का होल स्क्वायर, ठीक है। आगे आप सॉल्व करोगे ये, तो 4 8, ठीक है। आप देखिए क्या बन रहा है बेटा, ये तो -9/4 + 2 ऐसे बन गया बेटा ये, ठीक है। सो ये क्या हो रहा है, x - 3/2 का स्क्वायर और ये -1/4 विच इज 1/2 का स्क्वायर, ठीक है। ये -1/4 हो जाएगा विच इज -1/2 का स्क्वायर ना। जस्ट ऑब्जर्व कि हमने जो भी किया है ना, बराबर है या नहीं है, देख लो अच्छे से, देख लो, ठीक, ओके सर, बहुत बढ़िया, ठीक है। अच्छा, मतलब ये इंटीग्रेशन जो है ये क्या हो जाएगा, 1/√x - 3/2 का स्क्वायर -1/2 स्क्वायर dx हो जाएगा। अब अगेन ये कौन सा फॉर्म हो गया, आपको याद है कुछ फॉर्मूला, यस, 1/√x² - a² dx क्या होता है, ln ऑफ, ठीक है, x + √x² - a² + c, गुड, करेक्ट। चलिए अब अगले स्टेप में हम आंसर लिखने वाले हैं, ठीक है। बड़े सिंपल सेम तरीके के क्वेश्चन है ना, ज्यादा तकलीफ नहीं देते हमें ये, अगर बस लेंदी है ना, लेंदी है। तो i विल बी इक्वल टू 1/2, ये पार्ट हो जाता है 2√t प्लस 1/2, और वहां से आंसर आ जाएगा हमारा ln ऑफ, ठीक है। नेक्स्ट टाइम लिखे इसको, सो प्लस 1/2 ln ऑफ, x की जगह पे है x - 3/2 प्लस रूट ओवर, ये पूरा तस्वीर आएगा, और ये पूरा सिंप्लीफाई हुआ मतलब ऊपर ही चला गया ना, x² - 3x + 2 ना, प्लस c, ठीक है। अब आप 2 कैंसिल, √t को लिख देंगे, तो आई विल बी रूट ऑफ t का मतलब है x² - 3x + 2, ठीक है, प्लस हाफ ऑफ ln ऑफ, इसको आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं 2x - 3/2 प्लस रूट ओवर x² - 3x + 2 + c। दिस इज द आंसर ऑफ द इंटीग्रेशन, है ना। ऐसे हम सॉल्व करते हैं इस टाइप के क्वेश्चंस को। मैं फिर से बार बार यही कह रहा हूँ कि हम L को एक्सप्रेस करेंगे डिफरेंशिएशन के फॉर्म में, और फिर पहला पार्ट इजी रहेगा, सेकंड पार्ट 1/√q 1/q ऐसे कुछ चला जाएगा, ठीक है, √q उस फॉर्म में चला जाएगा, ठीक, वो हमें सॉल्व करना पड़ेगा। तो ये थोड़े लेंथी क्वेश्चंस है, बट एट द सेम टाइम, है ना, आप बस करेक्ट करते रहिए, गलतियां ना करें, ये आप ध्यान रखिए, ठीक है। चलिए नोट कर लीजिए इसको। सो टाइप 2 खत्म कर दिया हमने, चलिए एक और टाइप पढ़ते हैं, टाइप 3। अगर आपको इंटीग्रल्स ऑफ द टाइप ऐसा कुछ मिल जाता है कि 1/L1√L2, ठीक है, या 1/Q√L2 या L1√L2 ऐसे कुछ इंटीग्रल मिल जाते हैं। मतलब रूट में लीनियर फंक्शन है, L1 L2 मतलब क्या, लीनियर फंक्शन, L स्टैंड्स फॉर लीनियर एक्सप्रेशन, है ना, लीनियर समझते ना बेटा, जैसे एग्जांपल के नाम पे ax + b के फॉर्म में, तो L1 एक अलग है, L2 एक अलग है, दो अलग अलग हो गए, ठीक है। Q का मतलब क्वाड्रेटिक, L2, तो जब भी रूट में रहेगा, सो दस यहाँ पे हमारा मेथड क्या रहेगा, तो वर्किंग रूल यही है, इस बार का वर्किंग रूल क्या है कि जो रूट में है L2 उसको t² डालना है, ठीक है, जो L2 है, राइट, तो पुट L2 as t², ये हमारा वर्किंग रूल रहने वाला है, ओके। ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका ये है, जब रूट में होगा हमारा, ठीक है, तो क्या करना है हमें, जो रूट वाला टर्म है उसको स्क्वायर डालना है। चलिए एग्जांपल से समझते हैं इस बात को, ठीक है। तो 4 हो गए थे एग्जांपल, फिफ्थ एग्जांपल, लेट अस से आई हैव समथिंग लाइक x + 2 रूट ऑफ x + 1 dx, ऐसा है।
तो आपने देखा रूट के अंदर एल है, ये कौन सा फॉर्म हुआ, L1 रूट L2 का फॉर्म हुआ। बस आप चाहो तो और भी अलग अलग लॉजिक लगा सकते हो ना, और भी अलग अलग लॉजिक लग सकते हैं यहाँ पे, बट एक कॉमन लॉजिक ये है कि इस तरह के क्वेश्चन हम सॉल्व कर सकते हैं बाय टेकिंग, सो लेट और पुट x प्लस 1 एज टी स्क्वायर। तो यहाँ से क्या होगा, dx विल बी इक्वल टू 2t dt। ठीक है, अब सारा आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा बेटा। ठीक है, तो इंटीग्रेशन i जो है ना t में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ से x क्या हो गया देखा आपने, तो यहाँ से x जो आएगा ना सर वो क्या आएगा, t स्क्वायर माइनस 1 होगा। ठीक है, तो यहाँ जहाँ जहाँ x है वहाँ पे मैं t स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2, ओके, रूट में ये आपने t स्क्वायर लिया हुआ है, ओके, और dx की जगह क्या आएगा, dx की जगह 2t dt आएगा। तो थोड़ा सा ऑब्जर्व करिए सारी बात आप। ठीक, एक बार फिर से देखें हमने क्या क्या किया। रूट के अंदर जो भी तस्वीर होगी, यहाँ पे रूट के अंदर लीनियर तस्वीर है, उसको हमें टी स्क्वायर लिखना पड़ेगा, है ना। इस फॉर्म के लिए रूट के अंदर जो भी है उसको टी स्क्वायर लिखा आपने, बराबर कर दिया। ठीक है, तो जैसे ही ये किया तो dx जो है वो क्या आ रहा है, इसका डेरिवेटिव 2t dt होगा, और साथ में जहां जहां अलग बाहर x है वहां क्या रखेंगे सर, तो x इज टी स्क्वायर माइनस 1। दस मेरा इंटीग्रेशन ऑफ t में कन्वर्ट करेंगे हम, क्या होगा, टी स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2 रूट ओवर ये क्या है, टी स्क्वायर है, ओके, और आगे dx का 2t dt आया, बस खत्म। तो ये हो गया हमारा टी स्क्वायर प्लस 1 इंटू ये हो गया t और ये 2t dt, गॉट इट। तो अब इसको अगर आप ठीक से देखो पूरा पूरा, ठीक है, तो ये क्या होगा, टी स्क्वायर प्लस 1 2t स्क्वायर dt, 2 बाहर निकाल लेते हैं और ये टी स्क्वायर मल्टीप्लाई करेंगे तो t पावर 4 प्लस टी स्क्वायर, ऐसा हो जाएगा, और ये बड़े आराम से आप क्या कह सकते हो, इंटीग्रेशन हो जाएगा। ठीक, ऐसा इसका इंटीग्रेशन है, t पावर 4 का इंटीग्रेशन क्या है, t पावर 5/5 और t क्यूब बाई 3 हो जाएगा t स्क्वायर का, गॉट इट। बस अभी हम t को क्या करेंगे, री सब्स्टिट्यूट करेंगे सर। तो व्हाट इज t हमारे केस में, तो t तो नहीं, t स्क्वायर, तो t इज रूट ऑफ हो जाएगा ना x प्लस 1, तो देयरफॉर द आंसर विल बी 2 इंटू रूट ऑफ x प्लस 1 पावर 5/5 प्लस रूट ऑफ x प्लस 1 पावर 3/3 प्लस c, है ना, ऐसे। अगर इसको आप एक और फॉर्म में लिखना चाहो तो कैसे लिख सकते हो, x प्लस 1 पावर 5/2 अपॉन 5, ठीक है, प्लस x प्लस 1 पावर 3/2 अपॉन 3 प्लस c, दिस इज व्हाट वी गेट एज आंसर। ठीक है, अब कुछ बच्चे कह सकते हैं सर मैं तो कुछ और फॉर्म में लिखता हूँ, ऐसे नहीं ऐसे लिख सकते हैं क्या, वैसे लिख सकते हैं क्या, यस ऑल आर करेक्ट, है ना। कुछ लोग ये भी कर सकते हैं सर क्या, कि सर ये प्लस सी तो बाहर ले लेता हूँ मैं और यहाँ से कॉमन निकालता हूँ। क्या कॉमन निकाल सकते हो आप, देखिए x प्लस 1 पावर 3/2 यू कैन टेक कॉमन, तो क्या बच जाएगा फिर, x प्लस 1 बचेगा बाई 5 प्लस 1/3, है ना, और सिंपल करना होगी। सी आप बाहर यहाँ रखो बाहर रखो, इट डजंट मैटर, ठीक है, कांस्टेंट कांस्टेंट है। इसको आप सिंप्लीफाई भी कर सकते हो बेटा, ये 2/15 x प्लस 1 पावर 3/2, डिपेंड करता है ना ऑप्शन में कैसा है, ये 3x प्लस 3 तो ये सॉल्व होकर 3x प्लस 8 आ जाएगा, ओके ना, आखिर में प्लस सी, ये क्रॉस मल्टीप्लाई करके आप ऐसा ला सकते हो। ठीक है, ऐसा ऑप्शन दिया है मेरे पास, गॉट इट। तो ऐसे सिंप्लीफाई हो सकता है ना, और यहाँ पे हम पहुंच, इट डिपेंड्स कि ऑब्जेक्टिव में कौन से ऑप्शन तक कहाँ तक गया है सिंप्लीफिकेशन। ठीक, तो आप समझे क्या मेथड है, रूट के अंदर जब भी लीनियर हो तो हमें उसको टी स्क्वायर लिखना है और कन्वर्ट करना है। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन करके देखें ऐसे, यस सर क्यों नहीं, आप लिख लो फटाफट इसको, पॉज कर करके भी लिख सकते हैं। चलिए एक और क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन आप मेरे से पहले खुद ट्राई करके देखिए, है ना, पॉज कर दीजिए और खुद ट्राई करके देखिए। सो क्वेश्चन नंबर 6 है आज का, तो dx अपॉन x प्लस 1 एंड रूट में है 4x प्लस 3, ठीक है, ऐसा क्वेश्चन है। तो आपने देखा फॉर्म क्या है, 1/l रूट l, मतलब L1 L2 कर दे दो इसको, ठीक है, इस फॉर्म का इंटीग्रेशन है, मतलब आपको पता है क्या करना है। चलिए स्टार्ट करिए, पॉज करिए और खुद से अटेम्प्ट करिए, देखिए आपके और मेरे आंसर्स मैच करते हैं या नहीं। अब यहाँ पे हमारा मेथड क्या है, पुट L2 एज टी स्क्वायर, L2 क्या है 4x प्लस 3, तो 4x प्लस 3 को हम क्या करेंगे बेटा, टी स्क्वायर पुट करेंगे, ओके, मतलब क्या 4dx डिफरेंशिएशन इज 2t dt, बहुत अच्छे। बट मुझे कहीं x लगेगा तो x को कहाँ रखोगे, यहाँ से आप x निकाल लो, तो 4x प्लस 3 क्या है, टी स्क्वायर है, तो 4x इज टी स्क्वायर माइनस 3, x जहाँ पे भी आएगा उसको हम टी स्क्वायर माइनस 3/4 लिखेंगे। ठीक है, अगर क्वेश्चन में कहीं x दिख रहा है हमें तो हम ऐसा कुछ करेंगे, ओके सर। अब इंटीग्रेशन को हम चेंज करते हैं, सारा t में लेके जाते हैं, ऊपर dx है, dx की जगह क्या आएगा, सो dx की जगह क्या आएगा, इस 4 को भी नीचे, तो इट विल बी 2t dt/4, है ना, ये हो गया मेरा dx। ध्यान से देखिए ना, यहाँ से आपने dx लाया, ठीक, dx क्या है 2t और डिवाइड बाय 4 भी, ठीक है, और फिर उसके अंदर नीचे क्या हुआ, x प्लस 1, x को क्या रखना पड़ेगा बेटा, टी स्क्वायर माइनस 3/4 प्लस 1, है ना, जहाँ x है आप पूरा t में कन्वर्ट कर रहे हैं इस पूरे इंटीग्रेशन को।
ठीक है, तो dx आपने कन्वर्ट किया, फिर अब x प्लस 1 कन्वर्ट किया, और ये क्या है, रूट ऑफ, इसको आपने टी स्क्वायर लिखा हुआ है, गॉट इट। तो पूरा टी में कन्वर्ट हो गया है। अब लेट अस सॉल्व, ठीक है बच्चा। तो ये हो गया 2t dt बाई 4 डिवाइड बाय, ये आपने सिंप्लीफाई किया तो टी स्क्वायर प्लस 1 बाई 4 हो जाता है, और ये हो गया हमारा t, और आगे ठीक है dt है ऑलरेडी लिखा हुआ, 4 और 4 कैंसिल, आगे देखा t और t भी कैंसिल, तो कहने से इट इज इक्वल 2 अपॉन टी स्क्वायर प्लस 1 dt। तो बड़ा आसान हो गया सर, ये तो क्या हो गया, इसका हमें डायरेक्ट आता है, करेक्ट, ऐसा आंसर आ गया 2 tan इनवर्स ऑफ t, एंड व्हाट वाज t, है ना, यहाँ पे लिखा हुआ है हमने t क्या था, सो द आंसर भी 2 tan इनवर्स ऑफ t की जगह पे रूट ऑफ 4x प्लस 3 प्लस c, ऐसा हमारा आंसर आएगा। t स्क्वायर ये लिया था तो रूट में आ गया हमारा t। तो दिस इज व्हाट वी गेट एज इंटीग्रल, है ना बच्चों। मेथड समझिए, स्टेप समझिए, क्या क्या किया हमने, फॉर्म समझा, ओके, और जो रूट में रहेगा उसको टी स्क्वायर करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से dx dt के फॉर्म में लिख दिया। अब कभी x लगेगा ना इसको पूरा t में कन्वर्ट करने में, तो x भी निकाल लिया यहाँ से, जस्ट कंप्लीटली यहाँ पे t में कन्वर्ट करिए, dx को लिखिए, x प्लस 1 मतलब x को लिखिए, राइट, और फिर अब t में आने के बाद जस्ट सॉल्व इट यूजिंग ऑल द फॉर्मूलाज दैट वी हैव। 1 बाय x स्क्वायर प्लस 1, ये तो डायरेक्ट हमारे पास tan इनवर्स x है, सो वी गॉट द आंसर रिक्वायर्ड हियर, गॉट इट बच्चों। तो ऐसे हमने दो फॉर्म देखे आज के सेशन में, है ना, दो फॉर्म, कौन से दो फॉर्म थे सर, l बाई क्यू, l बाई रूट क्यू, ठीक है, ऐसे फॉर्म देखे, और l रूट क्यू, और दूसरा अभी रूट में जो पहला आता है, राइट, ऐसा फॉर्म देखा। तो दो अलग अलग फॉर्म देखे, अच्छे से नोट्स बनाए होंगे आपने, ठीक है। एक स्टार क्वेश्चन के साथ आज का सेशन एंड करते हैं, और बाकी के फॉर्म्स हम अगले लेक्चर्स में देखेंगे, राइट। अभी और बहुत अलग अलग टाइप्स बचे हैं, हम लोग अच्छे सेग्रीगेट करके रखेंगे सारे टाइप्स को, डिटेल में पढ़ेंगे इंटीग्रेशन, बट बढ़िया तरीके से पढ़ेंगे, ठीक है। तो एक स्टार क्वेश्चन आप लिखेंगे, तो बच्चों स्टार क्वेश्चन है 3x प्लस 4 अपॉन रूट ओवर 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 dx, इट इज इक्वल टू, और चारों ऑप्शंस आपके पास दिए हैं, ठीक है। तो रूट ऑफ दिस टर्म प्लस 2 टाइम्स ऑफ, ये पूरा होना चाहिए था, बट मैंने यहाँ पे f ऑफ x लिख दिया, क्योंकि हर जगह है ये, राइट। तो बस f ऑफ x की जगह आप इसको रीड करिएगा। तो देखिए कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट है, एंड गिव आंसर अकॉर्डिंगली, कमेंट करिएगा प्लीज आपका आंसर जो भी आया होगा। अच्छा क्वेश्चन है, राइट, जो हमने पढ़ा आज उस पर सुटेबल क्वेश्चन है। अगेन बोर्ड की एक्सरसाइज आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो एक्सरसाइज 3.2b, है ना, आप देखो ऐसे फॉर्म पे है b और c, राइट। अगर आप HSC बोर्ड देखते हो तो 3.2 एक्सरसाइज, अगेन NCERT में भी आपको इस फॉर्म के क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो प्लीज प्रैक्टिस सम ऑफ द क्वेश्चंस फ्रॉम देयर। कोई और स्टैंडर्ड बुक जो भी आप फॉलो करते हो, सेंगेज, अरिहंत, राइट, एनी ऑफ द बुक्स दैट यू फॉलो, आप प्लीज ट्राई टू प्रैक्टिस सम ऑफ द क्वेश्चन ऑफ दिस टाइप, ठीक है, ताकि आपका टॉपिक कंफर्म हो जाए, पक्का हो जाए। तो ऐसे ही और डिफरेंट फॉर्म्स हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, सो प्लीज स्टे कनेक्टेड, थैंक यू।